हाय। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में गुडविल का मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। अभी उसी के ऊपर कुछ सम करेंगे और सम करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो उससे पहले जो भी अभी कैपिटलाइजेशन मेथड हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ, उस पर कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना। सो उससे पहले लेकिन कुछ चीज बतानी मुझे, जैसे कि सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं हम? आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैंने इतना पैसा डाला है तो मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए, वेयर ये एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हम बोलते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप एवरेज प्रॉफिट मेथड पे चले जाओगे। ठीक है, इधर एवरेज प्रॉफिट यानी आपको कौन सा लगाना है? सिंपल एवरेज लगाना है, सिंपल एवरेज लगाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे बोले कि भाई ये एवरेज आपको वेट लगा के निकालना है तो अलग बात है, नहीं तो आप कौन सा यूज करोगे? अगर कुछ बोला नहीं है स्पेसिफिकली कि वेट्स लगाने हैं तब आप वेटेड वाला यूज करना। अदरवाइज सुपर प्रॉफिट में जब एक्चुअल प्रॉफिट लोगे, एक्चुअल प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट के लिए आप सिंपल एवरेज लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है कि भाई ईयर 1 का प्रॉफिट है 20,000, ईयर 2 का है 30,000, ईयर 3 का है 40,000। अभी आप देखोगे नॉर्मली हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें क्या करते हैं हम? इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड यानी एक इवन ट्रेंड रहेगा तो हम क्या करते हैं? वेट्स लगाते हैं। ठीक है, वेट लगा देते हैं। अगर अनइवन ट्रेंड रहेगा यानी कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ओके, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? इवन ट्रेंड है। अनइवन कैसे होगा? जहां पे 20,000, ठीक है, 10,000, 40,000, ये क्या बढ़ रहा है घट रहा है फिर बढ़ रहा है, अनइवन है। ठीक है, तो ये ट्रेंड अनइवन है, तो यहाँ पे क्या हम लगा देते हैं? सिंपल एवरेज। करेक्ट, ये हम करते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। लेकिन जब सुपर प्रॉफिट मेथड आप कैलकुलेट करने आओगे तो ये सब आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि ट्रेंड क्या है ये क्या है। सिंपल देखो कि भाई प्रॉफिट क्या है? 6,000, 10,000, 12,000, 14,000। अभी इस केस में समझो मेरा ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको लगेगा सर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है मतलब आप ट्रेंड देखोगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है और उसके हिसाब से या तो वेट लगाओगे या तो सिंपल एवरेज निकालोगे। लेकिन सुपर प्रॉफिट में ये सब आपको करना है क्योंकि ऑलरेडी आप सुपर प्रॉफिट निकालने जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? जो भी प्रॉफिट ट्रेंड रहेगा अंडर सुपर प्रॉफिट, जो भी आपको अंडर सुपर प्रॉफिट में जो भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है उसके लिए यू विल यूज सिंपल एवरेज ओनली एंड ट्रेंड डजंट मैटर वेदर इट इज इवन ट्रेंड और अनइवन ट्रेंड, क्योंकि आप वेट्स लगाने वाले नहीं हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी प्रॉफिट आएगा क्या करोगे? 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 करके अब क्या आएगा? 22,000, 22,000, 36,000, 12,000 इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, वही हम नॉर्मली अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते तो यहाँ पे वेटेड लगाते। ठीक है, बट ये हम एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालने वाला मेथड। और उसमें आप देख रहे हो एक्चुअल प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकाल कर आप सिंपल एवरेज ही लगाओगे। ठीक है, वेट नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिखा है कि भाई ये एवरेज प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है उसको आपको वेट डाल के निकालना है, तब वेट डालो, अदरवाइज सिंपल एवरेज के बेस पे निकालो। क्लियर? ठीक है,
ओके ना, या तो देख लो। नेक्स्ट और एक चीज जो मुझे समझानी है, सुपर प्रॉफिट में ही समझानी है, वो है एन्युटी। क्या है? एन्युटी। हाँ, अब एन्युटी में हमने देखा कि भाई जो भी अपना इंटरेस्ट रहता है उसके बेस पे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट है समझो 10%, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट है 20 इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 30, थर्ड ईयर 40। ओके, अलग अलग, फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में 30, थर्ड ईयर में 40। आप क्या करते हो? अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हो। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे लगता है? आप निकालोगे डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 10%। कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? 10 डिवाइड बाय 110, कैसे निकालते? कैसे बताओ, बोलो। 10 डिवाइड बाय 110 करते हो क्या? नहीं, कैसे निकाल दो? बताओ बताओ, अगर प्रीवियस लेक्चर याद है कि नहीं? प्रीवियस का जो लेक्चर है वो याद है कि नहीं? देखा है कि नहीं आप लोगों ने? बताओ जल्दी। तो बताने बोला तो शायद ये पीरियड तक आपने फिर से जाके रिवाइज किया हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कहीं फॉर्मूला में मिस्टेक ना कर दो, फॉर्मूला नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर दो। सो फिर से देखो, 10 डिवाइड बाय 110 नहीं, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, जो भी ये वैल्यू आई मीन जो भी आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर या जो भी रेट दिया रहेगा उसको पॉइंट डेसिमल में लेना है आपको, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1 अगर 15 दिया हुआ रहता तो 1 डिवाइड बाय 1.15, 16 हुआ होता तो 1 डिवाइड बाय 1.16। करेक्ट। सी लॉजिक ये है, इसका 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 लॉजिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई क्या लॉजिक से सब में अभी जाऊंगा तो वो आपको रेलेवेंट नहीं मेरे ख्याल से। फिर 1 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है, इस बेसिस पे हम फैक्टर लगाएंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आता है? पहले साल में 0.909, ठीक है। फिर और एक इक्वल टू दबाते हैं, फिर से डिवाइड मत करो, पहले 1 डिवाइड बाय 1.10 कर दिया तो 0.909 आया, फिर उसका फिर इक्वल टू दबाओ तो 0.826, फिर इक्वल टू दबाओ तो 0.751, ठीक है। अब ये है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या होता है? एन्युटी फैक्टर बेस पे प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे अमाउंट आता है। तो ये तो हमने एन्युटी फैक्टर पढ़ाते वक्त पढ़ा था, ओके। अब मुझे बताओ, व्हाट अबाउट जहां पे इनकम सेम है? जहां पे ये तो क्या है, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट तो सेम ही रहता है, करेक्ट। सुपर प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद आप 3 साल का परचेज के बेस पे यानी एन्युटी लगाते हो। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट सेम है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई 20 मतलब 20 एक साल का 20 बनता है, ओके। जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन लो, 20 इंटू 1 20 आएगा, इंटू 1 20 आएगा, इंटू 1 20 आएगा, टोटल करोगे तो 60 आएगा,
करेक्ट, टोटल करेंगे तो 60 आएगा। और अगर डायरेक्टली 20,000 इंटू 1 2 3 3 साल का करोगे तो भी 60 आएगा। करेक्ट, इंडिविजुअली एक एक साल का निकालते गया तो भी 60 आता है, 3 के साथ इंटू करूंगा तो भी 60 आता है। सिमिलर वाइज क्या मैं सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकता हूं? सेम लॉजिक लगा सकता हूं जहां पे इंडिविजुअली वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आई कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, इनको टोटल कर दू, क्या आएगा टोटल? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 आता है कितना? 2.486। मैं डायरेक्ट 20,000 को इंटू 2.486 से इंटू कर दू तो कितना आएगा? 20,000 इंटू 2.486 विल गिव मी 49,720। चलो इधर देखते हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो भी देखते हैं। ठीक है, 20,000 इंटू 0.909 विल गिव मी 18180। ओके, 20,000 into 0.826 will give me 16520 and 20,000 into 0.751 will give me 15020। टोटल कर दो तो 18180 प्लस 16520 प्लस 15020 कितना आता है? 49720। मैच है। इंडिविजुअल इंटू करो या तो पूरा का टोटल लेके इंटू करो। तो होता क्या, मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना ये फिगर दे देते हो, ये फिगर दे देते हैं, और सुपर प्रॉफिट क्या हो तो सेम रहेगा। सुपर प्रॉफिट क्या हो तो सेम रहेगा। मैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ? ऑन एन एवरेज निकाल देता हूँ, कुछ साल का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ। ठीक है, तो फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकाल देते हैं। फिर सुपर प्रॉफिट में बोलते हुए 3 ईयर परचेस, 4 ईयर परचेस, उसके बेस पे आप एन्युटी लगाते हो एन्युटी के केस में, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली 4 या 3 से इंटू करके आ जाता है आपका आंसर। ओके, गुडविल आ जाता है। बट इधर कैसे, कभी कभी ये आपको दे देंगे, तो जब ये दे देंगे तो आपको एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं। सिंपली क्या करोगे आप, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट रहेगा इंटू, इसे बोलते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड फैक्टर। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स 4 रहेगा, 4 ईयर का रहेगा तो 4 ईयर का देंगे, 5 ईयर का रहेगा तो 5 ईयर का देंगे। बट ऐसा वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो देन आपको डायरेक्टली ये वैल्यू के साथ सुपर प्रॉफिट को इनटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और रिमेंबर जितने डेसिमल पॉइंट्स दिए हैं उतने के उतने सारे ही आपको क्वेश्चन में कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि भाई 0.25581 इतना, तो टोटल इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई मैं 3 ही लूंगा इतना नहीं लूंगा करके, ऐसे सब नहीं करना है। और अगर समझो ऐसा कुछ नहीं बोला है, नॉर्मली आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल दिया है, ऐसा कोई टोटल नहीं दिया है, तो आप एक एक करके निकालो। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है कि भाई लिमिट टिल 4th डेसिमल या लिमिट टिल 3 डेसिमल, 3 डेसिमल मतलब पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिमिट करो, तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना। 4 डिजिट बोलेगा तो 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में वो लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई ऐसे तो फिर सबका आंसर अलग अलग ना आए, इसलिए वो लोग वैल्यू भी दे देते कि भाई फर्स्ट ईयर का इतना, सेकेंड ईयर, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दे देंगे, तो आपको सिर्फ वही वैल्यू लेना है, खुद से कैलकुलेट नहीं करते बैठना है। समझ गए? तो कैसे निकालते हैं? 1/1.10 और उसके बेस पे सब आता है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे, ये देख लो बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। Calculate the goodwill. Calculate the goodwill by annuity method of super profit. Annuity method of super profit यानी super profit के अंदर annuity method से. From the following facts.
एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए दे दिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 12%। और इधर दे दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर इज 3.60477। तो हम ₹1 के बेस पे निकालते हैं ना, है कि नहीं? 1 डिवाइड बाय 1.10 ₹1 के बेस पे ही निकालते हैं, ठीक है। तो एन्युटी फैक्टर ₹1 के बेस पे दी जाती है, उसको इंटू करते जितना भी हमारे पास वैल्यू है। तो किसको इंटू करोगे, देखो इधर 3.60477 का वो जो टोटल में बोल रहा था डिस्काउंटेड वैल्यू 3 साल का, वो दे दिया है लोग ने आपको। बट इधर कितने साल का? 5 साल का। इधर कितने साल का? 5 साल का। तो ये दे दिया, तो आपने को फिर निकालना नहीं है, डायरेक्टली इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको? गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ नाम में गया नहीं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड अंडर एन्युटी बेसिस। ओके, पर्टिकुलर डिटेल की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका एक्चुअल प्रॉफिट बुक में दे दिया है, कितना दिया है? 65,000। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कितना आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आपने बिजनेस में पैसा डाला है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको बुक्स में दिया है 65,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपए दे दिए हैं, करेक्ट ना? 4 लाख रुपए दे दिए हैं, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता दिया कि 12% है करके। तो कितना आया? 65,000 माइनस 48,000 विल गिव यू हाउ मच? 17,000। 65 की 68 है, 65 कितना आएगा बताओ? ये 5 उधर गया, 5 और ये 2, 17,000। 17,000 इज माई सुपर प्रॉफिट, 17,000 इज माई सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, 17,000 इंटू जो भी रेट दिया है आपको, या ऐसे लिख सकते हो सुपर प्रॉफिट इंटू पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू किधर दी है, कितना है? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी फॉर 5 years कितना है? सुपर प्रॉफिट इज माई 17,000। एन्युटी फैक्टर जो दिया है वो कितना है? 3.60477 3.60477 तो हाउ मच इज द आंसर? 17,000 इंटू 3.60477 कितना आता है? 61281 61281। डेसिमल है, उसको इग्नोर करो। अगर 0.5 के ऊपर रहता तो राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो कितना आता है?
61281। ठीक है, ये है आपका गुडविल। तो इधर देखो, वही मैंने जो समझाया था कि भाई आपको अगर ये फिगर देते हैं, जो टोटल एन्युटी की फिगर देते हैं, तो इसको ही लेके डायरेक्टली इनटू कर दो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करोगे और एक साथ करोगे सब सेम ही है, क्योंकि प्रॉफिट सेम है। अगर अलग अलग, ये भी अलग अलग साल का अलग अलग रहता, तब ऐसे नहीं कर सकते, तब हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। बट इधर ये सेम है, इसलिए एक साथ हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। या अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले जहां पे क्वेश्चन नंबर 14 में ली और लॉन्स, कौन सा ली एंड लॉसन वाला जो सम है ना, उसमें रिक्वायर्ड में पहला लिखा रहेगा कि भाई गुडविल कैलकुलेट करो अंडर वेरियस मेथड। सेकंड ये ऐड कर दो उधर। ठीक है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेजेस। ओके, ये ऐड कर लेना लाइन उसमें नीचे। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Lee and Lawson are in equal partnership. They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. ठीक है, एक का एडमिशन कर रहे हैं, इसलिए वाला गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। मेजर ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 2013-16 एज फॉलोज। 2013 में 1,20,000, फिर 14 में 1,25,000, 15 में 1,30,000, 16 में 1,50,000। On 31st of December 2016, capital employed by Major Lee and Lawson was rupees 5 lakh. ठीक है, rate of normal profit is 20%. Required, find out the value of goodwill following various method. तो जो मेथड के बेसिस में हमने पढ़ा है, वो मेथड के बेसिस पे अभी हमें ये सम सॉल्व करना है। ओके, तो चलो ये कॉपी कर लिया शायद आपने, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट या ए बोल दो। ठीक है, 14 का ए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड जब भी आ जाएगा, तो आप सबसे पहले जाके देखोगे भाई प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है। 4 साल का प्रॉफिट दिया, ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि अनइवन है। ठीक है, सो इधर देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, 1,20,000 है, फिर 25, फिर 30 और 1,50,000। ठीक है, यूजिंग वेटेड एवरेज बेसिस। ठीक है, यूजिंग वेटेड एवरेज बेसिस, क्योंकि अगर सिंपल एवरेज लेता तो उधर अनइवन ट्रेंड नहीं है, उधर इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, हम वेटेड एवरेज बेसिस लेंगे। तो क्या करना है अभी, ईयर, ओके, प्रॉफिट वेट्स वेटेड एवरेज। या प्रोडक्ट बोल सकते हो, प्रोडक्ट। ओके, ठीक है ना, प्रोडक्ट बोल सकते हो या आप वेटेड प्रॉफिट्स भी बोल सकते हो।
एवरेज तो किया नहीं अभी तक हमने, दीज आर वेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो चलो साल कितना है, 2013, 2013, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। मुझे बताओ वेट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? देखो वेट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जो रिसेंट ईयर है उसे सबसे ज्यादा वेट देंगे, और जो बहुत पीछे का ईयर है उसको कम वेट देंगे। यानी प्रॉफिट तो लिखा नहीं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो अभी वेट तो दे दिया है, प्रॉफिट लिख लेते हैं। 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,35,000। ओके, सॉरी 1,50,000, 1,50,000। तो ये क्या आपका ट्रेंड हो गया। ठीक है, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 एंड 1,50,000। ठीक है, अभी वेट से क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आएगा? ये तो 1,20,000 आएगा, ये क्या आएगा? 2,50,000 आएगा, ये क्या आएगा? 3,90,000 आएगा, और ये क्या आएगा? 6 lakhs आएगा। करेक्ट ना? 6 lakhs। ओके, ये आ गया। अब टोटल करो, 1 + 2 3, 3 + 4 10, और यहाँ पे 1,20,000 + 2,50,000 + 3,90,000 + 6 lakh will give you 1,364 times 0। ठीक है, अब क्या करोगे? therefore ओके, therefore weighted average profit is equal to weighted profit divided by weights। ठीक है, टोटल वेट्स क्या आएगा? 1,364 times 0 डिवाइड बाय 10 विल गिव यू रुपीज 136 1,36,000। ठीक है, 1,36,000। दिस इज योर weighted average profit। therefore goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase। कितना है weighted average मेरा? 1,36,000 into 3 is equal to रुपीज 4,08,000। 4,08,000। ठीक है, 4,08,000। अब ये क्या हुआ आपका? हो गया ये एवरेज बेसिस पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमने उसमें देखा कि भाई प्रॉफिट ट्रेंड कैसा है, उसके बेस पे एवरेज वेट लगाया और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब आप बोलेगे सर सिंपल एवरेज हम नहीं लगाएंगे इधर, क्योंकि इधर ट्रेंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इसलिए वेटेड लगाया। अगर अनइवन रहता तो सिंपल लगा के कैलकुलेट करता। ठीक है, ओके ना? तो देख लो, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो अभी? पहले मेथड के बाद मुझे बताओ, पहले मेथड के बाद अब कौन सा मेथड आएगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है?